गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने गुरुआ प्रखंड के 4 सड़कों का किया शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज और मैं आपके साथ अंबुज कुमार सोनू। आपको बता दें कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार यादव ने गुरुआ प्रखंड के 4 सड़कों का शिलान्यास किया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में मातृत्व गृह का भी उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि ये 4 सड़कें गुरुआ प्रखंड के बरबीघा से पलुहारा गांव तक 9 किलोमीटर, डुमरी से चासी गांव तक 6 किलोमीटर, इंदल बीघा से जोगिया गांव तक 1.5 किलोमीटर सड़क एवं अमस कस्मा सड़क से बहेरी गांव तक 1.5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया है। वहीं विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में योजना एवं विकास मद विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 15,30,887 रुपये की लागत से मातृत्व गृह का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने फीता काटकर किया है। वहीं गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरुआ, गुरारू एवं परैया प्रखंड को विकास करना ही मेरा पहली प्राथमिकता होगी। वहीं इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खां, जदयू नेता अमित कुमार दांगी, रघुनाथ खां पंचायत के मुखिया अजहर आलम, काज पंचायत के मुखिया रितेश सिंह, पलवारा पंचायत के मुखिया पति कमलेश मांझी, बाल गोविंद यादव, सत्येंद्र यादव, दिलीप यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज गुरुआ प्रखंड के विभिन्न रोड का हम लोग शिलान्यास करने का आज कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है श्री राम बीघा मोड़ से बरबीघा मोड़ उसको कहते हैं, यानी पलुहारा तक जाएगा 9.20 वहाँ पे है, 9.25 किलोमीटर रोड का हमने आज शिलान्यास किया। दूसरा यह मातृगृह जो भवन बना है हॉस्पिटल में, इसका हमने आज उद्घाटन किया। तीसरा हमारा है जो महत्वपूर्ण गुरुआ का सबसे महत्वपूर्ण रोड है जो डुमरी से लेकर औराडी तक जाता है, लगभग 6.5 किलोमीटर है। वो बरसों से बहुत ख़राब स्थिति था। सब लोग गुरुआवासी जानते हैं कि वहाँ पे बरसात के दिनों में बाइक और साइकिल चलना, पैदल चलना मुश्किल था। उस रोड का हम आज शिलान्यास करेंगे। और दूसरा के बाद तीसरा हम लोग जो करेंगे बहेरी तक के जाएगा। चौथा रोड जो है वह जोगिया, हम लोग नगमा पंचायत में जोगिया को करेंगे। आज 4 रोड का हम लोग शिलान्यास भी कर रहे हैं और यह भवन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। और इसी महीने में हम लोग और 3 रोडों को हम लोग करेंगे, जिसमें है आपका मटुआ जाता है, वो आपका सलुपरा से होते हुए मटुआ जाएगा, नेमा बीघा है, और एक हमारा जो है वो दादू वर्मा है। 3 रोड का और हम शिलान्यास बहुत जल्द करेंगे इस महीने में। उसका टेंडर का सारी प्रक्रिया हो चुकी है। ठेकेदार से जैसे ही संपर्क होगा और हमारे एसडीओ साहब टाइम लेके उसको भी उद्घाटन करा देंगे। और बाकी हम 3 रोड और इसी वित्तीय वर्ष में जो सलुपरा, ये आपका उसेवा, बैजू धाम से उसेवा का, और एक चिदौर का जो है रोड को हम लोग भी 3 रोड यहाँ पे और कराने का काम कर रहे हैं। और बहुत सा जो भी रोड हमारा लगभग 5 साल से पूर्ण था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वो अनुरक्षित नीति 2018 के तहत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो नेतृत्व में हमारा महागठबंधन की जो सरकार बनी है। तो ये 2023 गुरुआ विधानसभा का जो यह वर्ष होगा, ये विकास का वर्ष होगा। 2023 में यहाँ का जो स्थिति है वो बिल्कुल बदला हुआ गुरुआ विधानसभा का नज़र आएगा। चाहे वह सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो। पूर्व में भी देखे थे हम लोग बरसों से जो नहर से घोड़ाघाट से नहीं हुआ, आज सफाई हो गई और बहुत से दर्जनों पोखर तालाब का भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार का सब टेंडर हो गया है। तो सारा 23 में जो है वो पटल पर नज़र आएगा। आज उसी को कार्यक्रम में हम लोग चले हैं। तमाम गुरुआ के हमारे राजद के प्रखंड अध्यक्ष, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता और राजद और महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोगों के नेतृत्व में सब लोग साक्षी हुए। आज से हमारा काम शुरुआत की ओर है। विभिन्न योजनाओं का सर क्या राशि अब क्या विभिन्न योजनाओं जो आप आज शिलान्यास कर रहे हैं उसकी राशि कितनी क्या है? वो तो राशि डिटेल में हमारे जो है एसडीओ साहब बताएंगे। हमारे साथ एसडीओ साहब हैं, अतिरिक्त साहब हैं, और उसका राशि तो पेपर में भी है, मेरे पास लिखित भी है, लेकिन सभी का अलग अलग राशि है। तो राशि का अगर ज़रूरत है तो मैं अभी तुरंत बता सकता हूँ। सर, बरसों से एक समस्या बनी हुई है गुरुआ बाजार के जाम को लेकर के, उसका क्या निराकरण हो सकता है? गुरुआ बाजार को हमने जो खाका है उसको तैयार कर लिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वह बोध गया में बौद्ध महोत्सव में आए हुए थे तो हम लोग उनके साथ रहने का मौका मिला।
साथ में उन्होंने भाई बैडमिंटन खेले रात के उन्हीं के साथ गुजारे हम लोग। तो उस समय हमारे डीएम साहब भी थे और एसपी साहब सारे लोग रूम में थे। मैंने उनकी सारी बात को अवगत कराए और उन्होंने यहीं से फ़ोन करके प्राथमिकता के आधार पे बोले कि गुरुआ बाईपास को हर हाल में अप्रैल में ले लिया जाएगा। तो गुरुआ जो है बड़ी बीघा से लेके वो जो जाएगा एरूर मोड़ तक, उसको बाईपास की सेंक्शन के लिए अनुमति दे चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि एक हमारा जो मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल से है उसका भी बाईपास है, वो सीधे जाके चालोपुर रोड में मिल जाए। तो दूसरा बाईपास होगा तो ये गुरुआ बाजार का निदान की मैं समस्या के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमको लगता है कि अप्रैल में उसकी सेंक्शन हो जाएगी। सर, काज पंचायत में गांव है गोड्डा, वहाँ स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। पूरे गांव में मात्र 2 व्यक्ति जॉब में है और लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। सर नहीं, देखिए, अगर स्कूल नहीं है तो सरकार का रूल है 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर स्कूल है तो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नहीं आसपास कोई स्कूल नहीं। अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है तो आप गोला बात बोले हैं, हम उसकी विधानसभा में भी ले जाएंगे, अपने माननीय शिक्षा मंत्री को कराएंगे। लेकिन उसका रूल है, पहले पंचायत के मुखिया जी ग्राम सभा करके नीचे से जमीन का देते हुए ग्राम में सभा करके पंचायत समिति के मेरा 13 तारीख को बैठक है, उसमें ला के इन लोग सदन से पारित करा के और उसको जिला पार्षद में भेज देंगे। और सारी प्रक्रिया के तहत अगर वो स्कूल होगा तो निश्चित ही उसको हम लोग वहाँ पे स्कूल बनवाएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र लगातार बंद रहने की शिकायत आती रहती है। नहीं, इसकी भी हम लोग माननीय भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो हमेशा इसी के लिए जाने जाते हैं कि 12 बजे रात में भी हॉस्पिटल की जांच कर रहे हैं। आप जब बोल दिए तो हम लोग देखते हैं कि जब वह बैडमिंटन खेल के आए 12-1 बजे रात में तो बोले कि हम लोग को चलना है अनुग्रह नारायण मेडिकल। हम कि चला जाए सर, फिर बोले कि नहीं छोड़ दीजिए, कल देखा जाएगा, कल क्या करें। तो हम लोगों ने बोले कि सर मेरा सबसे अच्छा अनुमंडलीय अस्पताल है टेकारी यदि सरघाटी, मैं 2 अनुमंडल का नेतृत्व करता हूं सर, एक टेकारी और एक सरघाटी। लेकिन जो टेकारी में बना हुआ है हॉस्पिटल, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए सरघाटी जीटी रोड पे है, जीर्ण अवस्था में है सर। तो एक बार आप उसे अगर चलिएगा, देव महोत्सव में उनको जाना था और आज अगर नहीं कल देखना चाहते हैं सर, तो डोभी है, आमस है और सरघाटी है। उन्होंने सरघाटी को चुने और मुझे भी अच्छा लगा कि वो मेरा अनुमंडल था और मेरे ही भाई नेतृत्व में वहाँ पे हम लोग गए वहाँ पे। और जब गए तो उन्होंने जो सरघाटी को दिए वो सरघाटी वासी को और गुरुआ विधानसभा के तमाम लोगों को, इसलिए यहाँ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे अनुमंडल वासियों की तरफ से, कि उन्होंने ड्रामा सेंटर का तुरंत प्रत्यय अमृत जी को फ़ोन लगाए और बोले कि भाई यहाँ ड्रामा सेंटर जो जीटी रोड पर कहीं नहीं है, बनारस से चल के काहूदाग जो हमारा क्षेत्र है, एक मोहनिया में उन्होंने सेंक्शन के लिए बोले हैं और दूसरा अगर बनेगा तो सरघाटी में बोले। उन्होंने यहाँ से आश्वासन दे के गए, अपने भाई प्रत्यय अमृत जी से बात हुई, ड्रामा सेंटर होगा। एक जर्जर भवन था, उस भवन को उन्होंने बोले कि इसको भाई तोड़कर नई भवन बनाया जाए। वहाँ पे जो था वर्ल्ड बैंक का लाइसेंस रहा था, उसको लाइसेंस दिया जाए, उसकी चारदीवारी किया जाए, यानी कि बहुत कुछ सरघाटी को तोहफा दे के गए। तो इसके लिए तो हमारे जाने जाते हैं उप स्वास्थ्य मंत्री जी कि हर क्षेत्र में जाते हैं। अगर कोई भी कर्मी मेरा अगर हॉस्पिटल का नहीं ड्यूटी करता है तो वो सीधे बर्खास्त होंगे। आप देख रहे हैं 750 डॉक्टरों का बर्खास्त करने का एक बार हमारे नेता निर्णय लिए हैं। तो जो डॉक्टर नहीं है, कर्मी नहीं है, उसकी बहाली भी हो रही है। हमारे जो सरकार है वो निश्चित देख रहे हैं कि भाई रोजगार के क्षेत्रों में, नौकरी के क्षेत्रों में 10 लाख जो वादा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, उस पर पहल हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो उसमें भाई 4 चांद लगा दिए कि उन्होंने पटना के गांधी मैदान में बोले कि भाई मेरा तेजस्वी तो 10 लाख नौकरी की बात किया, मैं 10 लाख रोजगार भी दूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को भी कि 2020 का बिहार विधानसभा में राजद का एजेंडा था कि 10 लाख युवाओं को भाई हम लोग पहले कैबिनेट में देंगे। तो पहले कैबिनेट में नहीं दिए, लेकिन इस कैबिनेट में सारी उपलब्धियां हो रही है, चाहे वह पुलिस की हो, नर्स की हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, सभी विभाग में जहां जहां रिक्तियां हैं वो 10 लाख पूरा करने का हम लोग वादा कर रहे हैं। और सारे लोग जब आएंगे, डॉक्टर यहाँ होंगे, नर्स यहाँ होंगे, तो निश्चित ही सभी सुचारू चलेगा और जो लोग ड्यूटी से बाहर रहेंगे वो बर्खास्त होंगे। एक आखिरी सवाल सर, परैया पंचायत, परैया प्रखंड में एक मनियारा गांव है सर, बगाही पंचायत में, रास्ता का कोई सुविधा नहीं है, हजारों की आबादी है वहाँ पे। मैं जानता हूँ गुरुआ विधानसभा के एक एक गली मेरे नज़र में है। जिस मनियारा की बात कर रहे हैं वो बगाही पंचायत में है। और सरकार का जो आप देखते हैं ऐप से जो देखा जाता है, उस ऐप में मनियारा का रोड ऑलरेडी बना हुआ है और मनियारा का रोड पक्कीकरण है।
जब सरकार देख रही है कि मैं एक गांव को एक ही तरफ से रोड दूंगा, एक ही तरफ से संपर्कता करेंगे, उसमें मनियारा का है, लेकिन उसका एक टोला है जिसमें वहाँ पे पासवान टोला कहा जाता है, और भाई 1-1.5 किलोमीटर मैं काफी उसमें लोग गया वंचित हूँ, तो 1-1.5 किलोमीटर अंदर में कुछ वंचित हैं। उसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नेतृत्व में जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो अभी हमारे पूरे बिहार में जो भाई संपर्क पथ छूटा हुआ है, और ऐसे दर्जनों हमारे हैं, जैसे बेलबीघा हैं, बेला हैं, हमारा गुरारू में जाइएगा अलीगंज है, बरोरा है, खैरी टहरा है, तो वैसे मैंने दुब्बी है, सुंगारिस है, एक एक हमारे जहन में है, और सारे पे हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ी सी राशि का अभाव है, सरकार इस पे वर्ल्ड बैंक में लोन के लिए चल रही है, और आएगी तो निश्चित ये सब रोड बनेगा। और उसके बाद भी अगर जब डबल संपर्कता की बात जहाँ हो रही है, उसको भी हमारी सरकार एक नया पॉलिसी ला रही है, जिसको कहा जाता है सुलभ संपर्कता अभियान के तहत एक नई पॉलिसी ला रही है कि अगर किसी गांव को रोड जोड़ने से ब्लॉक अगर हमारा नज़दीक हो, अस्पताल नज़दीक हो, तो वो सुलभ संपर्कता में वो सब प्राथमिकता में बनाया जाएगा। धन्यवाद।